Hello students, welcome to Mid Benches classes. Hello student, welcome. As you know, we are doing lesson number 6 statistic of Max 1, and yesterday we have done till question number 3 of practice set 6.6. Let's proceed today to question number 4 now. As you see here, it has been given fruits vendors are there and their demands for which fruits. It is given in percentage. So mango 30%, sweet lime 15%, apples 20%, chiku 20%, so apple 25%, chiku 20%, and oranges 10%. So according to this, we have to make a central angle, measure of all central angle. Let's start. Make a table like this here, and इनको पहले टोटल कर लीजिए. 5 + 5 क्या होता है? 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It is total is what? 100. So you have to how to find the measure of central angle? 30 upon 100 into 360. 0 cut, 0 cut. 36 3 is 108. Again 15 upon 100 into 360. 0 cut, 0 cut. 5 3 are 15. 5 2 are and 2 18 are. 18 3 कितना होता है? 54 डिग्री. 25 100. 25 1 are 25. 4 are 4 9 are 4 0 are. टोटल कितना हो गया? 90 डिग्री. 20 upon 100 into 360. 0 cut, 0 cut. 36 2 is 72 डिग्री. 10 upon 100 into 360. 10 0 0 कट कर दो. 36 डिग्री. ओके, हमेशा याद रखना है इनका जो टोटल है हमेशा 360 ही आना चाहिए. 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 6 is 20, 0 2 carry, 5 6 7, 7 + 9 16, 16 + 7 23, 23 + 3 is 30, 26, 2 carry and 360. ओके, जब तक ये 360 नहीं आया मतलब आपका आंसर करेक्ट नहीं है, आपका आंसर ये जो डिग्री निकला है वो प्रॉपर नहीं है, ये याद रखना. अब इसके बाद आप एक सर्कल बना लो कोई भी अपने हिसाब से, कोई भी रेडियस लेके, एंड उसमें एक रेडियस बनाओ. एंड लेट्स स्टार्ट विद डूइंग द सेंट्रल एंगल. तो फर्स्ट सेंट्रल एंगल इज मेजर ऑफ हाउ मच मैंगो का कितना परसेंटेज है? 108. 100 is here. 105 6 7 8. It will come here and join this. It is of mango 108 degree. Fine. उसके बाद स्वीट लाइम है, दैट इज 54. कीप योर प्रोटेक्टर शार्पली ऑन द एजेस ऑफ द रेडियस. अच्छे से रखना है तब जाके प्रॉपर मेजरमेंट आएगा. 50 and 54 it will come here. Fine. Now join this. ये किसका है? 54 डिग्री स्वीट लाइम का. आफ्टरवर्ड्स 90 डिग्री ऑफ एप्पल्स. ये आपका 90 डिग्री आ गया एप्पल का. आफ्टरवर्ड्स चीकू इज 72 डिग्री. 70, 71, 72. Chiku is 72 degree. degree of Chiku. And last one is oranges. Let's see whether it is coming 36 or not. So see here, it's coming 36 proper. तो ये क्या है? 36 डिग्री ऑफ ऑरेंजेस. ओके, इस तरीके से आपने इसका भी पाई डायग्राम बनाना है. आपको समझ में आया हो? लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. नाउ एज इट इज़ गिवन हियर, आपको पाई डायग्राम से आंसर करना है. ठीक है, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. हाँ, the pie diagram in figure 6.13 shows the proportion of different workers in a town. How many workers are working in a town? It has been shown. You have to answer the question according to this pie diagram. Okay. So what is the first question? If you see the pie diagram, 72% of workers in construction, food 48%, agriculture 24%, electricity 18%, administration of admin 36%, प्रोडक्शन 90% एंड होटल्स 72%. इस तरीके से आपको दिया गया है. तो व्हाट दे हैव आस्क्ड, इफ द टोटल वर्कर इज 10,000, टोटल वर्कर्स कितने हैं? 10,000 है. हाउ मेनी देम ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो कितने उसमें से वर्कर्स किस में है? कंस्ट्रक्शन में. तो कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6.6 का. सो हम अज्यूम करेंगे लेट
X workers आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन. पता नहीं ना हमें, तो हम वही करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन अब वी आर सॉल्विंग फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन. ओके, एंड क्या दिया है क्वेश्चन में? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज 10,000. कितना दिया है? द सेंट्रल एंगल for construction is equal to workers in the field of construction upon total number of workers into 360. ये हमेशा याद रखना, ठीक है. सो देयरफॉर 72% डिग्री इक्वल x अपॉन 10,000 इंटू 360. देयरफॉर x इक्वल 72 इंटू 10,000 अपॉन 360. ठीक है. अब इसको कट करिए 0 0. 36 2 इज 72. 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000. तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे? आंसर में लिखोगे 2000 वर्कर्स आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन. क्लियर? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था. अब उसमें सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन. कितने परसेंटेज डिग्री दिया गया है? 36 डिग्री. सेम इसी तरीके से हम अज्यूम करेंगे. वी विल अज्यूम लेट, आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी द वर्कर्स आर इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो फॉर्मूला कैसे बनेगा? द सेंट्रल एंगल for administration is equal to the workers in administration upon total number of workers into 360 degree. So therefore कितना है? 36 डिग्री इक्वल ए अपॉन 10,000 इंटू 360 डिग्री. ओके, देयरफॉर ए इक्वल 36 इंटू 10,000 अपॉन 360. 0 0 कट, 36 1 जा. देयरफॉर ए इक्वल टू 1000. ओके, तो आप आंसर में लिखोगे 1000 वर्कर्स आर इन द फील्ड ऑफ administration. Clear? Now third question, what they have given, what is the percentage of worker in production. परसेंटेज ढूंढना है आपको. परसेंटेज ऑफ वर्कर इन द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन कहाँ है? यहाँ 90 डिग्री दिया गया है. ठीक है. वी विल राइट द सेंट्रल angle for the workers in the production is 90 डिग्री. ये आपको दिया हुआ है. So the percentage of workers in production equal 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 100. 0 कट. ठीक है, ये 0 कट. 9 ये और ये 0 कट करिए, इसको मत करिए. ठीक है. 90 1 जा 9 1 जा 9 4 जा, तो आपको मिलता है 1/4 इंटू 100. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20. तो कितना परसेंटेज है? 25%.
क्लियर? सो आप लिखोगे, क्या पूछा था? द परसेंटेज ऑफ वर्कर, द परसेंटेज ऑफ वर्कर in production is equal to 25%. राइट आंसर ऑल टुगेदर। फर्स्ट में क्या मिला आपको? 2000 वर्कर्स, सेकेंड 1000 वर्कर्स एंड थर्ड 25%। क्लियर दिस मच? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। लेट प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। यहाँ भी आपको एक पाई डायग्राम दिया है, उसी बेस पर आपको आंसर करना है। क्या बोला गया है? द एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फैमिली आर शोन इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इमूवेबल प्रॉपर्टी 120% है, शेयर 60% है, म्यूचुअल फंड 60%, डिपॉजिट इन बैंक डिग्री डिपॉजिट इन बैंक इज 90 डिग्री एंड पोस्ट इज 30 डिग्री, नॉट परसेंटेज, इट इज डिग्री, सॉरी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज ₹2000, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, आपको बताना है अगर इन्वेस्टमेंट शेयर्स में 2000 है तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लेट द, वो ढूंढना है जो टोटल इन्वेस्टमेंट बी ₹X। सो द सेंट्रल angle for investment in shares is 60%. It is given. Fine. So the central angle for the investment in share equal investment in shares upon total investment into 360 डिग्री। सो कितना था यहाँ? 60 डिग्री इक्वल 2000 अपॉन x इंटू 360 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल 2000 इंटू 360 अपॉन 60। फाइन। 0 0 कट करिए, 6 6 ज़ा 36। अभी 6 2 ज़ा इज 12, देयरफॉर x इक्वल 12,000। आप लिखोगे आंसर, देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट is ₹12,000. Fine. So this was your first question. Let's proceed to question number 2. What is given in question number 2? How much amount is deposited in bank? कितना amount deposited? Central angle क्या दिया है यहाँ? 90 डिग्री. Fine. तो again we will write let the amount deposited be ₹Y. Okay. द सेम तरीका आएगा, द सेंट्रल एंगल फॉर द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक इज इक्वल टू द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 360 डिग्री। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कहाँ मिल गया हमको? यहाँ 12,000 मिल गया है, तो हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर 90 डिग्री इक्वल y अपॉन 12,000 इंटू 360। देयरफॉर y इज इक्वल टू 90 इंटू 12,000 अपॉन 360। 90 1 ज़ा 90 4 ज़ा 4 3 ज़ा 4 0 ज़ा 0 ज़ा 0। तो आपको y क्या मिल गया? 3,000। सो आंसर में आएगा द अमाउंट डिपॉजिट इज रुपीज़ हाउ मच? द अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक इज इक्वल टू ₹3,000। क्लियर? अब थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं।
थर्ड में क्या बोला है, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी दैन इन म्यूचुअल फंड। अभी दोनों का पहले आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद माइनस करोगे तो आंसर। तो यहाँ आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड दोनों का पहले ये निकालना पड़ेगा, क्या, सेंट्रल अमाउंट इन्वेस्टेड। सो फर्स्ट विल राइट लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड be rupees x. The central angle for mutual fund is equal to the amount, सॉरी z लेंगे, x तो ऑलरेडी हम पहले ले चुके थे ना, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 360 डिग्री। सो म्यूचुअल फंड का सेंट्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री इज इक्वल टू z अपॉन 12,000 इंटू 360 डिग्री। देयरफॉर z इज इक्वल टू 60 इंटू 12,000 अपॉन 360। 60 1 जा 66 जा 6 2 जा 0 0 0, कितना आ गया। देयरफॉर z इज इक्वल टू 2,000। ये किसका है, म्यूचुअल फंड का है। ये आप इसको, अच्छा इसको 1 दे दो, ठीक है, इसका फाइन। अब हम किसका फाइंड करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। सो नाउ द मनी invested in the immovable property, so उसके लिए लिखेंगे लेट इट बी रुपीस बी। हाँ, तो द सेंट्रल एंगल फॉर द immovable property is equal to the amount invested in immovable property upon total investment into 360 डिग्री। सो सेंट्रल एंगल क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, 120। So therefore 120 degree is equal to A upon 12,000 into 360 degree. Okay, therefore A equal 120 into 12,000 upon 360 degree. 0 cut 0 cut, 12 3s are 36, 3 4s are 12, 0 0 0, कितना आ गया। therefore A is equal to 4,000, इसको आप 2 दे दो। So now more money invested in the immovable property equal rupees 4,000 minus rupees 2,000 from 1 and 2, तो कितना बच गया, रुपीज़ 2,000। क्लियर। तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट। पोस्ट में कितना अमाउंट इन्वेस्टेड, इसको जैसे बाकी सम किए वैसे ही करेंगे। सो फोर्थ वन, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द पोस्ट इक्वल, यू कैन फाइंड, जैसे हमने पिछला सम किया वैसे भी कर सकते हो, और एक तरीका है उससे भी कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस, किससे किससे करोगे, इन्वेस्टमेंट अभी सबका मिल गया ना हमें, इन म्यूचुअल फंड प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लस बैंक प्लस शेयर्स। ओके, that is equal to rupees
12,000 टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड 2,000 प्लस 4,000 प्लस बैंक में 3,000 प्लस 2,000, ऐसा करिए दैट इज़ रुपीज़ 12,000 माइनस कितना होगा 2 + 4 6 6 + 3 9 9 10 11,000 कितना हो गया 12,000 माइनस 11,000 इज ₹1,000। तो पोस्ट में कितना इन्वेस्टेड है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट इज इक्वल टू ₹1,000। क्लियर। अब लास्ट में आंसर लिखना है अपने को। इन्वेस्टमेंट एज फॉलोस, फर्स्ट टोटल that is equal to rupees 12,000, second bank rupees 3,000, third more in immovable property, then mutual fund is equal to rupees 2,000 and fourth post is equal to rupees 1,000। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट 6.6 आज कंप्लीट कर लिया है। कल से हम प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव थॉट यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। टिल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।